किसी गांव में एक मोची रहा करता था जो गैर शादीशुदा था। वो दिन भर लोगों के जूते सिलाई करता और उससे उसे जो पैसे मिलते उससे अपना गुजर बसर चलाता। उसकी आमदन इतनी कम थी कि मुश्किल ही से अपना पेट भर सकता था, इसलिए उसने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका खिचड़ी खाने का दिल चाहा। उसने कई दिनों से खिचड़ी नहीं खाई थी। चनाचे वो बाजार से चावल और कुछ मूंग की दाल खरीद कर ले आया और बड़े चाव से खिचड़ी तैयार की। जब खिचड़ी पककर तैयार हो गई तो उसने एक बड़े से थाल में उसे डालकर रख दिया ताकि ठंडी हो जाए। फिर उसने सोचा कि जब तक खिचड़ी ठंडी होती है इतनी देर में लोगों के जूते वापस कर आता हूँ। ये सोचकर वो खिचड़ी को वहीं पर छोड़कर लोगों के सिलाई किए हुए जूते वापस देने के लिए चला गया। इत्तेफाक से एक गीदड़ भी जंगल से घूमता घुमाता इधर को निकल आया। उसने जुलाहे का घर खाली देखा तो अंदर घुस आया। जब उसने सामने देखा तो एक बड़ी सी थाली में ताज़ा ताज़ा खिचड़ी रखी हुई थी। गीदड़ भूखा तो था ही, उसने आओ देखा न ताओ और जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने में लग गया। अभी वो पूरी खिचड़ी ख़त्म भी नहीं कर पाया था कि बदकिस्मती से बाहर से मोची आ गया। मोची भी खिचड़ी खाने के लिए बेताब था और उसे जल्दी थी कि जल्दी से घर जाऊं और खिचड़ी खाऊं। इसीलिए वो लोगों के सिलाई किए गए जूते जल्दी जल्दी वापस करके घर आ गया था। लेकिन जब उसने घर आकर ये देखा कि गीदड़ मज़े से खिचड़ी खा रहा है तो उसने जल्दी से घर के दरवाजे बंद किए और गीदड़ को एक रस्सी से पकड़कर बांध दिया। उसके बाद मोची ने एक मोटा सा डंडा पकड़ा और जी भर के उसकी मरम्मत की। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठता और डंडा लेकर गीदड़ की ठुकाई शुरू कर देता और जब थक जाता तो फिर अपने काम काज में लग जाता। गीदड़ दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर ये मुझे यूं ही मारता रहा तो मेरा जिंदा बचना मुहाल है। गीदड़ यूं ही मार खाते जा रहा था और वहाँ से निकलने की तरतीबें भी सोच रहा था, मगर बंधा हुआ था, भाग भी नहीं सकता था, लिहाजा पिट पिटाकर खामोश हो जाता। रात जैसे तैसे गुजर गई और सुबह जब मोची अपने काम पर गया तो गीदड़ सोचने लगा, यही मौका है कुछ ना कुछ करने का, कोई अच्छी तरकीब सोचनी चाहिए। गीदड़ कुछ देर बैठा सोचता रहा और आखिर उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने इर्द गिर्द चक्कर लगाकर अपने आप को रस्सी से और भी जकड़ लिया और इस तरह से चीखने लगा जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। जंगल बिल्कुल करीब था, इसलिए जब दूसरे गीदड़ों ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो भी जोर जोर से चीखने लगे। जंगल में जो गीदड़ बोलने लगे थे उनमें एक गीदड़ ऐसा भी था जो उस गीदड़ का दोस्त था, जो खिचड़ी खाकर इस मुसीबत में फंस गया था। उसने जब अपने दोस्त की आवाज़ सुनी तो वो ये जानने के लिए कि उसका दोस्त कहाँ है तो वो और भी ज़्यादा ज़ोर से चीखने लगा। जब उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उसका दोस्त इस गांव में है और उसे ढूंढने के लिए उसी गांव की तरफ आ गया और ढूंढता ढूंढता आखिरकार मोची के घर के पास पहुंच गया। उसने कान लगाकर सुना तो उसकी आवाज़ उसी मोची के घर से आ रही थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसका दोस्त रस्सियों से बंधा हुआ था। वो जब उसके करीब पहुंचा उसने अपने दोस्त से पूछा, क्यों दोस्त, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पहुँचे कैसे? और रस्सियों से बंधे हुए गीदड़ की इस कदर पिटाई हो चुकी थी कि उसका सारा जिस्म सूज चुका था और इस वजह से वो बहुत मोटा ताज़ा दिखाई दे रहा था। जब उसने अपने दोस्त को अपने पास देखा तो उसने अपने दर्द को छुपाने के लिए कदरे मुस्कुराहट के साथ कहा, हम तो ऐश कर रहे हैं दोस्त, तुम तो जंगलों में मारे मारे फिरो। दूसरे गीदड़ ने जब उसे देखा तो वो वाकई मोटा ताज़ा मालूम हो रहा था। उसने उससे सवाल किया, फिर भी तुम हमें बताओ कि तुम्हें ये कामयाबी कैसे मिली? रस्सियों से बंधे हुए गीदड़ ने बड़ी चालाकी और होशियारी से काम लेते हुए कहा, मैं तुम्हें ये राज बताने के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। वो क्या, मुझे जल्दी बताओ। दूसरे गीदड़ ने कहा, वो शर्त ये है कि तुम किसी को हरगिज़ नहीं बताओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मुझसे वादा ले सकते हो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर रस्सियों से बंधे हुए गीदड़ ने कहा, दरअसल बात यह है कि मुझे निहायत रहमदिल और नेक आदमी ने पकड़ लिया है। वह मेरी बहुत खातर तवज्जो करता है और तुम देख नहीं रहे कि उसने कैसे मुझे रस्सियों में जकड़ा हुआ है कि मैं कहीं अपने आप को छुड़ाकर यहाँ से चला न जाऊँ। फिर उसने अपने ऊपर बंधी हुई रस्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो मैं किस कदर मोटा ताज़ा हो गया हूँ। वो आदमी मुझे हर रोज़ हलवा पूरी खिलाता है। दूसरा गीदड़ उसकी बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि काश ये मौका मुझे मिल जाए। हलवा पूरियों के नाम से उसके मुंह में पानी आ चुका था। बंधे हुए गीदड़ ने जब ये देखा कि उसका दोस्त उसके फरेब में आ चुका है तो वो आहिस्ता से बड़ी राजदारी के साथ कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि तुम मेरी रस्सियाँ खोल दो और मैं तुम्हें अपनी जगह पर बांध देता हूँ।
اور اس طرح سے تم بھی 2-3 روز میں میری طرح موٹے تازے ہو جاؤ گے اور خوب عیش کرو گے۔ باہر سے آنے والا گیدڑ بیوقوف تو بن ہی چکا تھا، اس لیے خوش ہو کر بولا، ہاں دوست، اچھا ہے، تمہاری مہربانی سے میں بھی 2-4 روز حلوہ پوری کھا لوں گا۔ لو میں تمہاری رسیاں کھول دیتا ہوں اور تم مجھے اپنی جگہ پر باندھ دو۔ اس کے بعد اس نے بندھے ہوئے گیدڑ کی رسیاں کھول دی۔ بندھے ہوئے گیدڑ نے خود وہاں سے آزاد ہو کر اسے وہاں پر باندھ دیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ ادھر جب موچی اپنے کام سے گھر واپس آیا تو اس نے قریب پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور گیدڑ کی مرمت شروع کر دی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ وہی گیدڑ ہے یا کوئی اور۔ اس نے اپنا غصہ اتارنے کے لیے گیدڑ پر ایسی لاٹھیاں برسائی کہ وہ چیختا ہی رہ گیا۔ وہ بہت گھبرایا کہ یہ کیسا حلوہ پوری ہے جو مجھے مل رہا ہے۔ خیر کچھ دیر تو وہ خاموشی سے پٹتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ موچی تو کسی صورت بھی بس نہیں کر رہا تو اس نے موچی سے کہا کہ تم مجھے اس طرح سے کیوں مار رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ادھر جب موچی نے گیدڑ کو دیکھا کہ وہ انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے تو وہ بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ اس سے پہلے تو یہ نہیں بولتا تھا۔ اس نے دل میں خیال کیا، یقیناً یہ مجھے پہلے بیوقوف بنا رہا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور اب شاید یہ بہت زیادہ مار کھا چکا ہے، اس لیے مجھ سے باتیں کرنے لگا ہے۔ موچی نے 2-4 ڈنڈے اور برسائے اور کہنے لگا کہ جب تک میں اپنی کھچڑی کا بدلہ پورا نہ لے لوں تو تمہیں اس طرح سے مارتا رہوں گا۔ بتاؤ تم نے میری کھچڑی کیوں کھائی؟ گیدڑ بیچارے کو اب پتہ چلا کہ اس کے دوست نے بیچارے موچی کی کھچڑی کھائی تھی اور اسی لیے اس نے اسے باندھ رکھا تھا۔ اس نے موچی سے کہا کہ میں نے تمہاری کوئی کھچڑی نہیں کھائی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ میں جب یہاں پر آیا تو یہاں ایک گیدڑ رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اگر تم یہاں میری جگہ پر بندھ جاؤ تو ہر روز ہی حلوہ پوری کھانے کو ملے گی، لہٰذا میں نے اسے یہاں سے کھول دیا اور وہ خود اپنی جگہ پر مجھے باندھ کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ اب تم آئے ہو تو تم نے آتے ہی میری پٹائی شروع کر دی ہے۔ گیدڑ کی ساری باتیں سن کر موچی بولا، میں تمہارے سب مکر جانتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے 2-4 ڈنڈے اور گیدڑ کی کمر پر جڑ دیے۔ اب تو گیدڑ اور بھی گھبرایا اور سوچنے لگا کہ یہ تو مجھے جان سے ہی مار ڈالے گا۔ چنانچہ وہ موچی کی منت سماجت کرتے ہوئے بولا، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہاری شادی بادشاہ کی بیٹی سے کروا دوں گا۔ گیدڑ بولا، کیا کہا؟ موچی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بادشاہ کی بیٹی سے میری شادی؟ اس نے بڑے تعجب سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں میں غریب موچی اور کہاں بادشاہ کی بیٹی؟ کیا تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ اس پر گیدڑ بولا، نہیں، کہ میں سچ میں تمہاری شادی بادشاہ کی بیٹی سے کروا دوں گا۔ موچی حیرانی سے بولا، کیا واقعی؟ لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا۔ گیدڑ کہنے لگا کہ میں تم سے وعدہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بات کو پورا کروں گا۔ گیدڑ کی اس یقین دہانی کے بعد موچی نے اسے آزاد